एक चीज बताना चाहूंगा कि अ लॉट ऑफ एक्टिंग इज ब्रीदिंग. यस. अ लॉट ऑफ एक्टिंग इज ब्रीदिंग. देखिए, जब हम किसी भी जज्बात में होते हैं ना, तो आपकी एक पर्टिकुलर ब्रीदिंग होती है. जब आप शांत बैठे हैं तो आपकी ब्रीदिंग शांत होगी. जब आप एक्साइटेड हो जाएंगे आपकी ब्रीदिंग बदल जाएगी. जब आप गुस्से में आएंगे आपकी ब्रीदिंग बदल जाएगी. जब आपको रोना आएगा आपकी ब्रीदिंग बदल जाएगी. तो मुझे एक प्रॉब्लम आ गई थी तारे ज़मीं पर में. हम लोग शूटिंग कर रहे थे और करीबन 40-50% शूटिंग हो गई थी. और वो सीन था, उस दिन हम लोग शूट कर रहे थे कि ईशान जो है, उसकी माँ उसको स्कूल में छोड़ के जाती है और वो बहुत उदास है. शॉट ये था कि हम देखते हैं डॉर्मिटरी अंधेरा है, सब बच्चे सो रहे हैं और कैमरा मूव होता है और बाथरूम में जाता है और हम देखते हैं कि ईशान फूट फूट के रो रहा है. वहां पे फूट फूट के रो रहा है. फिर वो नल खुलता है, फिर वो अपना मुंह भी धोता है. तो वो शॉट था. तो दर्शील मेरे पास आया और उसने बोला कि आमिर अंकल, आई डोंट नो हाउ टू क्राई. अब ये नॉर्मल है, एक्टर्स जब उनको आप बोलो कि भाई रोने का सीन है तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं. तो आई सेड नहीं, डोंट वरी, यू विल क्राई. ही सेड नो आमिर अंकल, आई हैव नॉट क्राइड इन माय लाइफ. तो आई सेड व्हाट डू यू मीन? यू मस्ट, आप गिरे होगे, चोट लगी होगी, कभी तो आप रोए होगे, मम्मी ने थप्पड़ मारा होगा, कुछ तो हुआ होगा. ही सेड नो, मैं लाइफ में रोया ही नहीं हूं. तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ. मैंने उसकी मम्मी को बुलाया. मैं बोला ये बोल रहा है आज तक रोया नहीं है. शी सेड हाँ, ये आज तक रोया नहीं है. तो आई सेड यार, ये तो बड़ी परेशानी हो गई. ये बच्चा 8 साल का है, उसने आज तक रोया नहीं है. एक तो मैं शॉक हो गया कि यार रोया नहीं मतलब. तो चलो, आई हैड टू एक्सेप्ट. माँ बाप बोल रहे हैं कि रोया नहीं है, तो ऐसे ठीक है, अब रोए, अब इसको रुलाऊं कैसे? अच्छा, वो बेचारा बोले आई डोंट नो हाउ टू क्राई, आई डोंट नो व्हाट टू डू. तो अभी मैं कैसे रुलाऊं उसको? अभी मैं उसको थप्पड़ मार के तो रुला नहीं सकता, पिंच मार के रुलाऊं. कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो बहुत गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. तो मैं सोच रहा हूं क्या करूं क्या करूं. तो फिर मैंने उसको बोला एक काम कर, यू डोंट हैव टू क्राई. आपको रोने की जरूरत ही नहीं है, आप टेंशन ही मत लो, आपको बिल्कुल रोना नहीं है. कैन यू कॉपी मी? ही सेड या अंकल, आई कैन कॉपी यू. आई सेड कॉपी माई ब्रीदिंग. जो मैं सांस ले रहा हूं आप वो कॉपी करो. ही सेड ओके. तो उसने भी किया. फिर मैंने अपनी ब्रीदिंग चेंज की. ये ब्रोकन ब्रीदिंग है. When you cry, your breathing breaks. इंटरनल और एक्सटर्नल जो आपकी सांसें होती हैं, उनका कोई पैटर्न बचता नहीं है. ब्रोकन ब्रीदिंग. ये ब्रोकन ब्रीदिंग है. मैं रो नहीं रहा हूं, मैं खाली ब्रोकन ब्रीदिंग दिखा रहा हूं आपको. तो मैंने इसको बोला दर्शील को कि तू खाली ये ब्रोकन ब्रीदिंग कर. तो उसने शुरू किया, ऐसे करके उसने ब्रोकन ब्रीदिंग किया. अब तेरे पेट में दर्द हो रहा है तो तेरा फेस कैसे हो जाएगा? बस ब्रोकन ब्रीदिंग दे और इमेजिन कि तेरे पेट में दर्द हो रहा है. दैट इज क्राइंग इन ए सिंपल वे. तो उसने अल्टीमेटली जो शॉट दिया है, आप वो फिल्म देखिएगा, वो कैमरा आता है बाथरूम में, वो मतलब रो रो के बेहाल हो रहा है, बट वो बिल्कुल नहीं रो रहा है. क्योंकि जब उसको समझ में आ गया, 8 साल का था, वो एक्साइट हो गया. उसको लगा ओ अच्छा ये कराएंगे, तो वो बार बार रोए. वो कोने में जाके एक्चुअली रो नहीं रहा है, वो मुंह बना रहा है और ब्रीदिंग तोड़ रहा है. तो अ लॉट ऑफ एक्टिंग इज ब्रीदिंग. तो आप सिंगिंग की बात कर रहे थे, पता नहीं कहां से टॉपिक शुरू हुई था. तो आप जो बोल रहे थे ना सिमिलैरिटी, तो ये देखिए, ये सिमिलैरिटीज है. ब्रीदिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. Even for singing, for anything. Baritone voice also, if you from morning, खरज का जो रियाज होता है. खरज का रियाज होता है. Yes, very true. तो breathing is very important, and that is something I also realized, that you have to remember what emotion you're in, and your breathing should be consistent with that. Yes. If your breathing becomes that, your emotion becomes that, whether you like it or not. If you know what I mean.